अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, वो एक मिसाल है, आप लोगों ने सुनी भी होगी कि घर का बेटी लंका डाय। कुछ इसी तरह की कहावत ओन चौधरी ने सच कर दिखाई। ओन चौधरी से आप वाकिफ़ ही होंगे कि चौधरी बरादरान के बेटे हैं और सियासत में भी इनका अच्छा नाम था। लेकिन अब इस बयान के बाद इनका नाम मुझे नहीं लगता कि कहीं पे सियासी तौर पे लिया जा सकता है, क्योंकि ये वाहद ऐसा इंसान था जिसे इमरान खान ने अपने तमाम फैमिली मैटर में अपने साथ रखा और आज यही बंदा इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहा है। ना सिर्फ बातें कर रहा बल्कि ये लोगों को ये तक बता रहा है कि इमरान खान का जो बुशरा बीबी से निकाह हुआ वो भी इद्दत में हुआ, इद्दत पूरी नहीं की गई। तो ऐसे बयान करने के लिए इससे किसने मजबूर किया या किसके कहने पर इसने ये बयान दिए, इन तमाम चीज़ों का इंकशाफ होगा जो मैं वीडियो ये आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो देखें फिर करते हैं बात। खबर यह है जनाब कि इस वक्त बहुत अहम शख्सियत बन चुके हैं वो साहब जो अब तो केसेस में, अहम तरीन केसेस में बड़े अहम गवाह हैं, स्टार विटनेस जिसको आप कह सकते हैं, और इमरान खान साहब के बड़े राजदान। और आज उन्होंने क्या हरकतें शुरू कर दी है जिस पर जाहिर है कि हमारा माशरा भी, हमारी कौम भी, लोग सब परेशान हैं कि कोई इतना करीब होकर किस तरह से इतना गिर सकता है। हुआ यह है जनाब कि ओन चौधरी साहब, वही ओन चौधरी जो इमरान खान साहब के सबसे करीब हुआ करते थे, इतने करीब कि आप देखिए कि निकाह में चंद लोग शरीक, जो बुशरा बीबी से इमरान खान साहब का निकाह हुआ उसमें, तो उनमें ओन चौधरी भी शामिल थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि वही ओन चौधरी बाद में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह के तौर पर भी सामने आ गए। लेकिन अब उनके साथ हुई बहुत बुरी है, और बुरी किसने की है जनाब? वो की है इमरान रियाज ने। वो इमरान रियाज के जिसके हवाले से कहीं इस मामले को उठाया जा रहा है, वो आदिल राजा ने बीच में एक अजीब मामला छेड़ दिया, फिर उस पर जनाब वीडियोस बनवाई गई, फरमाइशी प्रोग्राम कि जी वो एक साफी को यानी इमरान रियाज को लॉन्च किया जा रहा है कि वो तरीके इंसाफ में आए और फिर वो इमरान खान की मकबूलियत कम करे या लोग उसके पीछे लग जाए, कुछ इस तरह हो जाए। एक अजीब सी साजिशी कहानी बनाई गई। बहरहाल अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि ओन चौधरी ने इमरान रियाज को फोन किया। अब देखिए ये ऐसे लग रहा है कि पूरा एक प्लॉट है, और बस ये अल्लाह का करम है इमरान रियाज पर कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी समझ अता की है और इतनी जबरदस्त गुफ्तगू भी वो करते हैं कि उन्होंने कमाल कर दिया। पता नहीं वरना वाकई क्या हो जाता, वो तो बाद की बात है। मगर हुआ क्या है पहले वो सुनिए। ओन चौधरी साहब जो अब जहांगीर तरीन साहब के साथ होते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोन किया इमरान रियाज को और कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो इमरान रियाज ने कहा कि जी ठीक है, आप जरूर तशरीफ लाएं, मगर गुजारिश ये है कि मेरे घर के बाहर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, वीडियो भी मौजूद होगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे, और जो मेरी और आपकी गुफ्तगू होगी, आप आकर जो बात करेंगे वो मैं पब्लिक करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि ओन चौधरी आए थे और उन्होंने मुझसे ये बातें की हैं। अब जाहिर है कि ये बड़ी अजीब बात है कि जी ओन चौधरी मिलने आ रहे हैं या कोई शख्स आपसे मिलने आ रहा है, तो आप कहें कि यार जो भी आप बात मेरे से करेंगे मैं पब्लिक करूंगा। बाहर ये अजीब बात लगती है। लेकिन अगली बात सुने, और राय साकिब खरब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया अपने वीलॉग में, मैंने इस पर एक्स पर पोस्ट भी की है। अच्छा, अब और वो बहुत ज्यादा वो पोस्ट वायरल हो गई, बहुत से मुझे उस पर फोन भी आए कि जी इस हवाले से कि जी क्या बात हुई क्या नहीं, क्योंकि जो इमरान रियाज के करीब तरीन लोग हैं वो अक्सर इस तरह की सवाल जो उनको समझते हैं वो नहीं करते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी तरह इमरान रियाज साहब के जो बहुत करीब लोग हैं, उनके बड़े भाइयों की तरह हैं, उनमें से एक मुझे कॉल आई, उन्होंने भी इस बारे में बात की। तो वो कहते हैं भाई हम तो इस बारे में इसलिए डिस्कस नहीं करते कि जो हो गया छोड़ें, दीगर बातें इमरान रियाज से करते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारे, और जिस तरह माशाल्लाह वो बहुत अब बेहतर हो गया है, तो हम इधर उधर की बातें कोशिश करते हैं, अपनी बातें ही लगे रहे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सारा मामला, तो फिर मैंने ये सारी बात उनको बताई। खैर, अब जब ये बात हुई, इमरान रियाज ने कहा कि जी मैं सारी बात पब्लिक करूंगा, तो इस पर ओन चौधरी ने कहा कि जी ये क्या बात हुई, उसकी क्या वजह है, क्यों आप पब्लिक करेंगे, सबको क्यों बताएंगे कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। क्या जवाब दिया इमरान रियाज ने? उन्होंने कहा जी बात यह है
कि वो शख्स यानी इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म, आपने उसको नहीं बख्शा जिसने आपको पहचान दी, जिसकी वजह से आप जानने गए, आप मशहूर हुए, जो भी आपने सियासी तौर पर या वैसे जो भी आज आपका नाम या जिस तरह भी आप जंगी दिन से जुड़ गए, या आज आपकी जरूरत क्यों महसूस की जाती है कि इमरान खान साहब के मुखालफिन जो हैं उनको आपकी जरूरत है, आपका इस्तेमाल करना है उन्होंने। ये आपकी कुल हैसियत है कि जी कोई इमरान खान के साथ रहा है, इसके पास कुछ राज है, और उसको साथ। तो नाज़रीन, वीडियो आपने पूरी देखी, आपको पता चल गया होगा कि असल कहानी क्या है। ये बंदा पहले इमरान खान के बारे में, इमरान खान के हक में बातें करने वाला, अचानक से इमरान खान के खिलाफ क्यों हुआ। आपको इस बात से भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पीटीआई के वो वर्कर, वो नुमाइंदे जो पीटीआई के लिए दिन रात एक करने पे तैयार थे, वो अचानक से पीटीआई से मुतहरफ क्यों हो गए, क्यों वो पीटीआई छोड़कर किसी और जमात में चले गए, क्यों उन पर हज़ारों करोड़ों डॉलर के केसेस होने के बावजूद वो अचानक से बरी कैसे हो गए तमाम केसेस से। ये तमाम चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती है कि इनसे ये सब कुछ करवाया जा रहा है। करवाने वाला कौन है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि करवाने वाला कौन है। और यहाँ तक नाज़रीन कि अब जो इलेक्शन होने वाला है, यह सिर्फ और सिर्फ अवाम का पैसा बर्बाद करने का प्रोग्राम है। इसमें अवाम को की नुमाइंदगी कहीं पर भी शामिल नहीं होगी, और अवाम का दिया है वोट भी कहीं पर काउंट नहीं होने वाला। यह बात हकीकत है। और अगर यह हकीकत नहीं तो मुझे बताया जाए कि नवाज शरीफ का बायोमेट्रिक के लिए अदालत और नैब एयरपोर्ट पर क्या करने के लिए गई थी। नाज़रीन, एयरपोर्ट पर इसलिए गए थे कि उससे पहले से डील हो गई है कि हमारे नेक्स्ट वज़ीर आज़म आप हो। जिस तरह 1993 में मोइनुद्दीन कुरैशी को एक कॉल गई थी जबकि वो चाय पी रहा था एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कि आप पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं, तो उसका जवाब था कि मेरे पास तो पाकिस्तान का आईडी कार्ड तक नहीं है। तो उसे यह कहा गया था कि आप पाकिस्तान आओ, एयरपोर्ट पर आपको सलूट के साथ साथ आपका आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। इसी तरह की एक डील अब हुई है नवाज शरीफ के साथ। अवाम को बनाया जाएगा बेवकूफ़ कि आप 8 फरवरी को वोट कर रहे हो, और वोटिंग के नतीजे में नवाज शरीफ सामने आ गए। और आज सुनने में यह भी आ रहा है कि इमरान खान से एक डील हो रही है जेल में कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी आपकी, और लेकिन ना सिर्फ आप वहाँ की हुकूमत हम आपको देंगे, बल्कि आप उस हुकूमत में रहते हुए ये कभी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे कोई करप्शन हुई है, धांधली हुई है, और अपोजिशन में आप आगे इस्लामाबाद में अपोजिशन में बैठ सकते हैं। लेकिन उससे इमरान खान ने कर दिया इनकार। इमरान खान ने साफ कहा कि अगर करप्शन हुई तो मैं करप्शन के खिलाफ हूँ और मैं आवाज़ उठाऊंगा। यहाँ तक ये डीलें होना शुरू हो चुकी हैं नाज़रीन, और दुआ करें कि इमरान खान को अल्लाह ताला वापस लेके आए, और तमाम वो लोग वो अनासर जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और इससे हर मुमकिन खाना चाहते हैं, उनके दांत खट्टे कर हो जाए। और मज़े की बात नाज़रीन, आपको एक और बताता चलूँ कि इमरान रियाज सहाफ़त का बेताब बादशाह वापस आ चुका है। और वापस आते इसके पहले व्लॉग में इमरान रियाज ने ओन चौधरी को अड़े हाथों लिया और बताया कि ओन चौधरी ने कॉल की है इमरान रियाज को कि आप मेरा कट्टा चट्ठा मत खोलिएगा, यहाँ पे मुझे कर लेने दीजिए जो मैं करने वाला हूँ। तो इमरान रियाज ने साफ कहा कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात की जाए, क्योंकि तुमने हमेशा वही काम किया जो तुम्हें करना चाहिए था, क्योंकि तुमने हमेशा नमक हरामी ही की है। ये इमरान रियाज के अल्फाज थे ओन चौधरी के बारे में। तो नाज़रीन, वीडियो भी आपने देखी, उसमें भी आपको पता चल गया होगा। कुछ बातें मैंने अपनी जो सच की है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, क्योंकि हमारी सर्चिंग भी सारी बात इस बात पे रहती है कि असल में कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा काम न्यूज़ व्लॉगिंग से रिलेटेड
यही है सारा काम। तो इसलिए मैं भी न्यूज़ सर्चिंग करता रहता हूँ, तो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल वही स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।